Good morning students, myself Ramji sir, and today we are going to start the chapter number 2 of the 10th class, that is acids, bases and salts. ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एप्लीकेटिव चैप्टर है. Throughout the chemistry at the different places we have to be face the different substances and that substances nature either may be acid or the base or salt. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल वे में डिस्कस करेंगे about the acids, about the base and the nature of salts. What is the salts? शुरुआती दौर में इनिशियल फेज में एंशिएंट टाइम में सबस्टांसेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. यदि कोई सबस्टांस खट्टा लगता था, सॉर लगता था खाने पर, तो उसको बोला जाता था एसिड. यदि कोई सबस्टांस बिटर लगता था, तीखा लगता था खाने पे, तो उसको बोला जाता था बेस. लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस मॉडर्न हुई, ये जो सबस्टांसेस का क्लासिफिकेशन था, इसका जो मोड, इसका मेथड वो बदला और 3 different concept डेवलप हुए to explain, to categorize the substances into the 3 different categories, that is acid, base and salt. 3 वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया to be explain the acid as well as the base. और उसमें सबसे जो पहले साइंटिस्ट थे आर्रेनियस, इसको हम लोग बोलते हैं आर्रेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. देन दूसरे साइंटिस्ट थे लिविस, उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, और उसको बोला जाता है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो ब्राउनस्टेड एंड लोरी, 2 अलग अलग साइंटिस्ट. इंडिपेंडेंटली दे जस्ट गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिड्स एज वेल एज बेसिस. तो इन 3 कॉन्सेप्ट में हमारे जो सिलेबस में है 10th क्लास के सिलेबस में स्पेशली, दैट इज ओनली अबाउट द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. अपकमिंग लेक्चर में, अपकमिंग वीडियो लेक्चर में we'll just talk about the Arrhenius concept of acid and base. Then later somehow we'll just discuss about the Lewis concept of acid and bases. तो आइए सीखते हैं कि आर्हेनियस ने कैसे कहा कि what will be the acid, what will be the base. तो my dear soldiers, we will put the fresh heading. अपनी एक हेडिंग लगाइए, लिखिए that is Arrhenius concept of acid and base. आर्हेनियस ने क्या किया कि एक वेसल में पानी लिया, वाटर, और इस वाटर के अंदर he just dissolved the substances. सबस्टांस को डिसॉल्व किया और आफ्टर द डिसोल्यूशन के बाद उन्होंने केमिकल टेस्ट किया, और केमिकल टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि इस सॉल्यूशन के अंदर, सबस्टांस के डिसॉल्व करने के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर आइदर देयर वाज जनरेशन और
प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयन हो रहा था या तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन हो रहा था। विच आयन? H+ आयन और OH- आयन, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। और इस आयनों के अवेलेबिलिटी के बेस पे आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया किसका? अबाउट द एसिड एंड बेस। और उन्होंने क्या बोला कि एसिड्स आर द सच काइंड ऑफ द सबस्टांसेस which produces the hydrogen ion into the aqueous solution. This is the water, yeah, we can say aqueous solution. So Arrhenius concept of acid क्या कर सकते हैं my dear soldier? लिख सकते हैं acid क्या होगा? the substance which produces H+ आयन और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? H+Aq, H+ आयन in aqueous solution called as the acid. For example, HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? आर्हेनियस एसिड है। When we just dissolve this one into the water, so they will just furnishes the hydrogen ion in aqueous form. यदि इनको हम लोग डिजॉल्व करें H2SO4 plus H2O, so it will just gives the ion into aqueous solution like this, and hence these are the Arrhenius acid. Got it clear? So Arrhenius acid क्या है जो कि सिंपली 10th क्लास में हम लोग एसिड के नाम से जानेंगे। तो Arrhenius acid क्या है? ऐसे सबस्टांसेस जो H+ आयन को एक्वा सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करें, दैट विल बी कॉल्ड एज द Arrhenius एसिड। एग्जाम्पल आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देन यदि हम बात करें Arrhenius बेस के, तो Arrhenius बेस क्या होंगे? द substances which produces OH- ion in aqueous solution called as the base. For example, NaOH, KOH ना, MgOH का twice. So all these are what? Arrhenius base. For example, यदि इनको हम NaOH को वाटर में डिजॉल्व करें तो कैसे स्प्लिट होंगे? That will be Na+Aq plus OH- ion, OHAQ. So since it is giving the OH- ion into aqueous solution, hence NaOH is a Arrhenius base. Got it clear? Yes. So these are the concept of Arrhenius acid as well as base. Now if we just say about the salt, so salt is what? Salts are made up by the neutralization reaction. रफ कर दें इसको। Yes. So this side देखिए, salts are what? Salts क्या है? The molecule, कैसे डिफाइन करते हैं? The molecule which is formed by neutralization reaction. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन ऑफ एसिड्स
या एसिड प्लस बेस। तो जब एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल HCl is the salt, NaCl is the NaOH is the base, NaOH is the base। तो यहाँ पे HCl aqueous सोल्यूशन में डिजॉल्व किया, NaOH को डिजॉल्व किया, सोल्यूशन बनाया, और इस तरीके से क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। तो दिस NaCl इज व्हाट, सॉल्ट। तो आज के इस बेसिक फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि क्लासिकल बेस के आधार पे, क्लासिकल आधार पे बेस पे हम एसिड और बेस को कैटेगराइज नहीं कर सकते। फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ द सबस्टांसेस इनटू द एसिड एंड बेसिस वी नीड द 3 डिफरेंट थ्योरीज। और हम लोगों के 10th क्लास के सिलेबस में वी हैड टू स्टडी अबाउट ओनली द वन कॉन्सेप्ट एंड दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेस पे आर्हेनियस एसिड डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल, आर्हेनियस बेस डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल, और साथ में हम लोगों ने सीखा व्हाट इज द सॉल्ट। Salt is what? The molecule which is formed by the neutralization reaction. Neutralization reaction is what? The reaction between acid and base. आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। आप NCERT पढ़ते रहिए, अपना असाइनमेंट बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।